तो नमस्कार। देखिए 30 नवंबर 2025 को पूरे देश में एक साथ AIB20 ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। जो लोग पिछली बार किन्हीं कारणों से इस पेपर में फॉर्म नहीं भर सके, इस बार उन्होंने फॉर्म्स भरे हैं। कुछ फ्रेशर्स हैं जिन्होंने इस बार AIB एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म्स भरे हैं, वो भी 30 नवंबर 2025 को इस परीक्षा में बैठेंगे। और कुछ ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो पिछले वर्षों में किन्हीं कारणों से तैयारी ठीक से न हो पाने के कारण या सही तरीके से ज्ञान न हो पाने के कारण कि क्या करना है और क्या नहीं, इस पेपर को पास नहीं कर सके और बड़े ही बुझे हुए मन से उन्होंने फिर से इस बार फॉर्म्स भरे इस उम्मीद के साथ कि इस बार वो AIB ज़रूर क्लियर कर लेंगे। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि COP अब AIB पास करने के बाद ही जारी किया जाता है, जिसे आपके स्टेट की लोकल बार आपको जारी करती है। और बिना COP धारक हुए आप पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसलिए इस पेपर को पास करना मैंडेटरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, किसी तरीके से काम चलाते रहेंगे, वो भी इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि जिस तरह से समय के साथ साथ चीज़ें सख्त होती जा रही हैं, जो लोग भी AIB का पेपर क्रैक नहीं कर रहे हैं या पेपर में बैठ करके उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ज़िंदगी काटते रहो, घसीटते रहो, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 2 साल रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप AIB क्लियर नहीं करते हैं तो स्टेट बार में अगर कोई शिकायत आपके नाम से कर देता है तो आपकी वकालत की डिग्री भी खारिज की जा सकती है। इसलिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर को बिल्कुल भी लाइट न लें, अन्यथा न लें, हल्के में न लें और इस पेपर को क्वालिफाई करने पर ध्यान दें। देखिए, मैंने अपने YouTube चैनल पर 2-3 वीडियोज़ AIB से रिलेटेड डाले हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मैं कोर्ट जा रहा हूं तो मेरे छोटे भाई बहन जो हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो साथ के लोग हैं और लोग जो अभी AIB क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो मुझसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस डाल रहे हैं और इस चीज़ को बता रहे हैं कि AIB का पेपर कब है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन केवल और केवल अब 10 से 12 दिन पेपर को होने में बचे हैं, तो कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताइए जिस पर इस 10 दिन के अंदर ही फोकस करके इस पेपर को हम क्लियर कर लें। तो आज उसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया हूं कि 10 दिन के अंदर आखिर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, जिसने अभी तक कोई तैयारी ना की हो, तो 10 दिन के अंदर वो ऐसे कौन सी चीजों पर ध्यान दे जिससे वो केवल 10 दिन के अंदर इस पेपर को क्रैक कर ले। तो चलिए, अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए मैं आप लोगों को उन चीजों के बारे में जानकारी दे दूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको जो सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, केवल 4 सब्जेक्ट जो आपको इस पेपर को क्रैक करने में एकदम वन साइडेड पूरी भूमिका निभा सकते हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड, जिनके नाम परिवर्तित करके अब BNS, BNSS इन नामों से अब इनको जाना जाता है। परिवर्तित करके इन नामों में इनको संशोधित कर दिया गया, लेकिन एक्ट यही है। तो ये तीनों क्रिमिनल लॉज और साथ में भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं। सिर्फ इन्हीं 4 चीजों पर आप फोकस करके इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। और साथ में जितने भी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, जो लीडिंग केस लॉज हैं, जो आपको इंटरनेट पर आराम से आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, उनके अंदर जो चीजों को डिसाइड किया गया है, 4 से 5 केस लॉज अगर आप तैयार कर लेते हो, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दे देता हूं। जैसे कि अभी डॉग्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर जो क्रक्स है, इस जजमेंट को आपको पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। आप इस जजमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा, नेहा रजनेश का जो जजमेंट है, जो 125 यानी कि भरण पोषण के मामले से जुड़ा हुआ मामला है, उससे संबंधित जजमेंट, जो अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया है कि बिना लिखित कारण के, ये सारे वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेंगे अगर आप इसको सर्च करेंगे। मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखे हैं। अभी जो एक लेटेस्ट लॉ आया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है कि बिना लिखित सूचना के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा, कोई अरेस्टिंग फर्जी नहीं की जाएगी।
चौथा, मैं आपको एक जजमेंट और बता दूं कि जो 498A के केसेस में अब ये प्रावधान लागू हो गया है कि अगर कोई मुकदमा लिखा जाता है तो पति या उसके घर वालों की जो गिरफ्तारी होगी वो मुकदमा लिखने के 2 महीने तक नहीं की जा सकती, पहले प्रायर इंक्वायरी होगी। तो इस तरीके का जो लेटेस्ट जजमेंट और केस लॉज है उन पर फोकस करने की जरूरत हो। तो अब बात हो गई सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्जेक्ट फोकस करने हैं और लेटेस्ट जो केस लॉज हैं उन लेटेस्ट केस लॉज पर आपको फोकस करना है। और मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि पिछले कम से कम 5 साल के जो एआईबीई के पेपर हुए हैं, यानी कि 5 सालों में प्रीवियस 5 ईयर के जो पेपर हैं एआईबीई के, केवल उतने 5 ईयर के पेपर्स को आप उठा लीजिएगा, वो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, बुक्स भी आ रही हैं उसमें भी आप देख लोगे, उनको सॉल्व कर डालो। बहुत सारी चीजें आपको उसमें से फंसेंगी और कम से कम आप 10 साल के पेपर्स का मॉक टेस्ट, आप देखिए नेट है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। आपको सबसे बेहतरीन और क्रक्स का मैं आइडिया बता दूं, 3.5 घंटे का पेपर होना है। आप मॉक टेस्ट उठा लो, आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए और 2-3 ही बार केवल पेपर को 2-3 अल्टरनेट डेज पे आप रिपीट करके आप हल करने की कोशिश करिए कि देखिए कि आप उतने टाइम के अंदर आखिर उन क्वेश्चंस को सही तरीके से हल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वाले पेपर आप उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर जो होंगे 10 सालों के, और उसको आप हल कर डालिए। और मैं आपको एक और चीज बता लूं, एक अपनी ऐसी बुक या बेयर एक्ट जिसमें ये सारे एक्टों का कंबाइंड जो कंपाइलेशन हो, उसको अपना दोस्त बना लीजिए, फ्रेंड बना लीजिए, बार बार उसी को पलट के पढ़िए, उस पर हाइलाइटर लगा लीजिए, फ्लैग लगा लीजिए, मार्कर लगा लीजिए, एक पन्ना लेकर के उस पर समराइज करके इस सेक्शन को ये कहा गया, इस सेक्शन में ये है, सेक्शन में ये, सेक्शन में ये है, क्योंकि ये तो आप अपने साथ ले ही जा सकते हैं ना। ओपन बुक एग्जामिनेशन अब बंद हुआ है एआईबी में, किताबें नहीं ले आ सकते लेकिन बेयर एक्ट ले आ सकते हैं। तो ये बेयर एक्ट जिसको आपको ले जाना है, वो बेयर एक्ट जो आप अपने साथ कैरी करके ले जाने वाले हैं, उसको अपना फ्रेंड बनाइए, उस पर हाइलाइटर करिए, फ्लैग लगाइए, मार्किंग करिए, पन्ना मोड़ करके चिपका करके सारी चीजें लिख करके उसमें समरी बनाकर रख लीजिए। जब बार बार आप उसको 10 दिनों तक बार बार वो चीज आपके सामने आएगी और आप पेपर में उन 3.5 घंटों में उन चीजों को पलट करके खोल के सर्च करेंगे, तो आप इतना हैबिचुअल हो चुके होंगे उस चीज के लिए कि पहली बार में ही आप उस पन्ने को खोल देंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने होगा, और आपका निश्चित रूप से पेपर बहुत ही सफल और अच्छा जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप इस पेपर को फर्स्ट टाइम में केवल 10 दिनों के अंदर ही तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद।